जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी नई नई हिंदी वेब सीरीज हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है, जिनमें से ज्यादा हमारी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज होने वाली है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट, जिसमें सबसे पहले सोनी लिव की ओर से काफी टाइम पहले रिलीज की गई थी एक बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज गुल्लक। 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों सीजन को बहुत ज्यादा प्यार मिला है इंडियन ऑडियंस की ओर से। और ये सीरीज भी पंचायत के जैसे ही एक वन ऑफ द बेस्ट फैमिली वेब सीरीज है, क्योंकि फैमिली के साथ बैठ के देखने के लिए बहुत कम वेब सीरीज आती है, जिनमें से वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है ये वाली। और अभी इसका इंतजार हो रहा है इसके सीजन 4 का, जिसके लिए भी आपके लिए एक अच्छी खबर ढूंढ के लाया हूँ, जो एक कंफर्म अपडेट है इस सीरीज के सीजन 4 को लेके कि ये सीरीज अभी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी फरवरी मंथ में ही इस सीरीज के सीजन 4 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, अभी एक ऑफिशियल पोस्ट के जरिए हमें ये अपडेट कर दिया गया है इस सीरीज के मेकर्स की ओर से कि इस सीरीज की ऑफिशियली शूटिंग खत्म कर दी गई है। तो ये सीरीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है, जिसमें इसे करीब 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। तो अभी फरवरी मंथ से लेके मार्च, अप्रैल और मई, तो जून मंथ में ये सीरीज रिलीज होने के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद सोनी लिव ही डिसाइड करेगा कि इसको जून मंथ में रिलीज करना है या फिर जुलाई में। लेकिन इस सीरीज के सीजन 4 हमें इन्हीं कुछ मंथ्स में ही देखने को मिलेगा, मतलब कि जून या जुलाई के आसपास। ये तो 100% कंफर्म है। तो है ना ये अच्छी अपडेट। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से कुछ टाइम पहले अनाउंस की गई थी पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ एक नई म्यूजिकल बायोपिक थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जो पंजाब के एक लेजेंड सिंगर के ऊपर बेस्ड है और उसकी पूरी जिंदगी की कहानी को दिखाने वाली है, जिसमें हमें दिलजीत दोसांझ के साथ उसके ऑपोजिट परिणीति चोपड़ा देखने को मिलने वाली है। और ये मूवी की कहानी चमकीले की पूरी जिंदगी को दिखाने वाली है, जिसे कुछ आतंकवादियों की ओर से मार दिया गया था। तो पूरी उसकी जिंदगी की कहानी क्या थी, ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है अभी नेटफ्लिक्स की ओर से, जो अभी 12 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और ये एक डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली एक बड़ी हिंदी मूवी होने वाली है। इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी पुष्पा, जिसके साथ ही अल्लू अर्जुन रातों रात सुपरस्टार बन गया था। वैसे वो तो पहले ही सुपरस्टार था, लेकिन पुष्पा मूवी के रिलीज होने के बाद उसका क्रेज पूरी दुनिया में बन गया, जिसको बहुत सारी इंटरनेशनल ऑडियंस की ओर से भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और तभी इस मूवी का पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया गया था, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो अभी ये मूवी हमें इसी साल में देखने को मिलने वाली है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो अभी हमें इसी साल अगस्त मंथ में ही देखने को मिलेगी, जिसमें उसी पुष्पा कैरेक्टर की कहानी आगे बढ़ते हुए देखने वाली है, जहाँ पे पुष्पा का एम्पायर अभी बड़ा होने वाला है, जिसकी शुरुआत ही इस मूवी के पार्ट 1 में कर दी गई थी। तो अभी आगे कहानी में एक्शन और थ्रिल उससे भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये पार्ट 2 होने वाला है। और इस मूवी के मेकर्स ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इस मूवी का पार्ट 2 बहुत ज्यादा ग्रैंड होने वाला है। तो अभी ये मूवी अगस्त मंथ में हमें थिएटर्स में रिलीज होते हुए देखने वाली है। इसके बाद साल 2022 में, मतलब कि 2 साल पहले, नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे जनवरी मंथ में रिलीज की गई थी एक बढ़िया डार्क रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, जिसका सीजन 1 रिलीज किया गया था। और रिलीज होते ही इस सीरीज ने धमाल मचा दी थी, मतलब कि इंडियन ऑडियंस की ओर से इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिला था, जिसमें हमें एक लव ट्रायंगल की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी कहानी तो वैसे हम बॉलीवुड मूवीज में बहुत साल पहले भी देख चुके हैं, जब एक गरीब कपल होता है जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन उसके बीच आती है एक अमीर लड़की, जिसको उस लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पैसे और पावर के जोर पे लड़के को अपनी जिंदगी में पाना चाहती है। तो वैसी ही कुछ कहानी हमें इस सीरीज में भी देखने को मिली, लेकिन कुछ अलग ही अंदाज में, जिसमें क्राइम भी थी, कॉमेडी भी थी और थ्रिल भी पूरा बना। तो ये सीरीज भी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज रही, जिसका भी सीजन 2 काफी टाइम पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन अभी इस सीरीज को 2 साल हो चुके हैं, बट अभी भी इस सीरीज को लेकर कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं की गई है नेटफ्लिक्स की ओर से। हालांकि इस सीरीज को ऑफिशियली अनाउंस तो कर दिया गया है कि सीजन 2 हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, जिसको लेके बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आखिर ये सीरीज हमें देखने को कब मिलने वाली है। लेकिन इंटरनेट पे ढूंढने पे भी इसके बारे में कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं पता चल रही कि अभी इसकी शूटिंग चल रही है या फिर प्रोडक्शन इस सीरीज की कहां तक पहुंची है। तो इसको लेके अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। जो भी अभी तक की ऑनलाइन अपडेट्स मिली है, उनके हिसाब से कुछ भी कंफर्म नहीं है इस सीरीज को लेके। लेकिन जब भी कुछ पता चलेगा, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद अभी साल 2023 के एंड में ही दिसंबर मंथ में रिलीज की गई थी नेटफ्लिक्स की ओर से मनी हाइस्ट वेब सीरीज का स्पिन ऑफ वर्जन, जिसका नाम है बर्लिन, जिसमें हमें बर्लिन की स्टोरी देखने को मिली। और ये इस सीरीज का सीजन 1 था, मतलब कि इस सीरीज का सीजन 2 भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जो भी हमें नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। और उसी बर्लिन की कहानी आगे बढ़ते हुए देखने वाली है इस सीरीज के सीजन 2 में। बट जहाँ पे इस सीरीज का सीजन 1 थोड़ा सा ठंडा सा ही रहा, मतलब कि इसको मिले जुले से ही रिव्यू मिले, क्योंकि सीजन 1 की कहानी कुछ मनी हाइस्ट के सीजन 1 के साथ ही मिलती जुलती सी नजर आई। बट अभी इस सीरीज के मेकर्स की ओर से प्रॉमिस कर दिया गया है कि हमें सीजन 2 में और भी ज्यादा इंटेंस कहानी देखने को मिलने वाली है, जैसा कि ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है। तो आखिरकार सवाल
आता है कि ये सीरीज आखिर हमें देखने को कब मिलेगी, तो उसका आंसर है इसके लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी शूटिंग अभी इसी साल में शुरू की जाएगी, जिसको देखने के लिए हमें 2025 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, इस सीरीज को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए हमें करीब 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद करीब 2 साल पहले ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है लुटेरे। जी हाँ, हंसल मेहता जी की ओर से बनाई गई यह कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे साल 2022 में ही अनाउंस किया गया था, जिसका पहला टीजर भी अगस्त 2022 में रिलीज किया गया था। बट उसके बाद से इस सीरीज की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, जिसका भी बहुत ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और 2022 के बाद साल 2023 भी पूरा का पूरा निकल चुका है, अभी 2024 चल रहा है और अभी तक इस सीरीज की रिलीज डेट को लेकर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। बट जो भी सुनने को मिल रहा है और ऑनलाइन अपडेट्स जो भी मिल रही हैं, उनके हिसाब से ये सीरीज हमें जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। बट इसको लेके कुछ ऑफिशियल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये सीरीज डिले होती जा रही है। तो अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से हम इस सीरीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सीरीज हमें अप्रैल मंथ के बाद ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट अप्रैल मंथ के एंड में या फिर मई मंथ में हो सकती है। बाकी जब भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज की गई थी एक बड़ी ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम्स, जिसके सीजन 1 में हमें दिल्ली में हुए एक बड़े क्राइम की कहानी देखने को मिली थी और इसका सीजन 2 भी कुछ टाइम पहले ही रिलीज कर दिया गया था, जिसको भी बेइंतहा प्यार मिला ऑडियंस की ओर से। और अभी इंतजार हो रहा है इसके सीजन 3 का, जिसको ऑफिशियली भी नेटफ्लिक्स की ओर से अनाउंस कर दिया गया है, जो हमें इसी साल में ही देखने को मिलने वाला है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है इसी साल के मिड में, मतलब के जुलाई मंथ के आसपास, जिसको ऑफिशियली भी अनाउंस जल्दी ही कर दिया जाएगा और इसकी रिलीज डेट मई मंथ में कंफर्म कर दी जाएगी। बाकी पहले 2 सीजन के जैसे ही इस सीरीज के सीजन 3 में भी हमें दिल्ली के ही एक और सच्चे क्राइम की कहानी देखने को मिलेगी। इसके बाद साल 2020 में रिलीज की गई थी आर्ट बालाजी की ओर से एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज अपहरण, जिसके सीजन 1 को बहुत ज्यादा प्यार मिला था। मतलब कि ये सीरीज सुपरहिट वेब सीरीज में रही, क्योंकि साल 2020 में जहां पे OTT पे सीरीज की शुरुआत हुई थी, तो 2020 में बहुत सारी वेब सीरीज हमें देखने को मिली थी, जिनमें से ऑलमोस्ट सभी ही बड़ी बड़ी वेब सीरीज रही थी, जिनमें से ही एक थी अपहरण। और इसको टॉप 5 वेब सीरीज में से एक माना गया, जिसमें हमें एक बढ़िया क्राइम की कहानी बढ़िया कॉमेडी के साथ दिखाई जाती है। और वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, ए जी गाली दे रहा है। तो इसी डायलॉग के साथ ही ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज बन गई। और उसके 2 साल बाद साल 2022 में इस सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज कर दिया गया, जिसको आर्ट बालाजी के साथ वुड सेलेक्ट के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। और अभी जैसे वुड का OTT प्लेटफॉर्म भी खत्म हो चुका है, जिसका मर्जर अभी जियो सिनेमा के साथ हो चुका है, तो अभी इस सीरीज का सीजन 3 हमें जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। बट कब देखने को मिलेगा उसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस सीरीज की रिलीज डेट को लेके अभी कुछ अच्छी खबर तो नहीं आई है, बट कुछ अपडेट जरूर देखने को मिल रही है कि इस सीरीज की शूटिंग चल रही है, जो हमें इसी साल में ही जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। बाकी अभी जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के भी मर्जर की अपडेट आ रही है, और हो सकता है कि इस मर्जर के बाद हमें सारी की सारी वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले। बाकी बात करें अपहरण के सीजन 3 की, तो ये सीरीज हमें इसी साल में ही देखने को मिल सकती है, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट हो सकती है अगस्त मंथ के बाद की ही। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई OTT पे आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज। बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज अनाउंस होती रहेंगी, तो ऐसी ही बढ़िया अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना, अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस फ्राइडे एंड सैटरडे को रिलीज होने वाले बाकी बढ़िया कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।